हरि हरि ओम। हरि हरि ओम। ओम हरि हरि ओम। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ओम शांति शांति शांति। वासुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम हरि हरि ओम। अच्युतं केशवं राम नारायणं, जानकृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि। अच्युतं केशवं राम नारायणं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि। श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं, जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्णा 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 राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा। पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। आप सबों का इस गीता ज्ञान गंगा में पुनः स्वागत है। आएं आज फिर भगवान श्री कृष्ण के शरण में चलते हैं। उनके श्लोकों के माध्यम से हम जानते हैं कि ये जीवन एक तरह से छूटने वाली यात्रा है। ऐसी यात्रा है जो कभी पूर्ण नहीं होती, ऐसी यात्रा है जो गुजर जाएगी, जो छूट जाएगी। शेष कुछ नहीं रहता बाहर दिखने को, कहने को। उस शेष में कुछ ऐसा है जो अशेष है। आज हम उसकी यात्रा करें, उसकी अनुभूति करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पाकर प्रसाद पवित्र जन के दुख कट जाते सभी, जब चित्त नित्य प्रसन्न रहता बुद्धि दृढ़ होती तभी। पाकर परम प्रसाद पवित्र जन के दुख कट जाते सभी, जब चित्त नित्य प्रसन्न रहता बुद्धि दृढ़ होती तभी। सत्संग की महिमा गाई गई है। सत्संग क्यों हमें करना चाहिए? क्योंकि कहते हैं कि जैसा संग वैसा रंग जीवन में चढ़ जाता है। आप जिसके बारे में सोचोगे, जिसके साथ रहोगे, जिससे घृणा करोगे, जिसको अपने मन में कॉन्शियस माइंड में कंटिन्यूअस उसके बारे में सोचते रहोगे, आप उसके जैसे ही हो जाओगे। क्योंकि बुद्ध ने कहा कि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बन जाते हैं। पूरी सृष्टि जो है विचारों का ही तो परिणाम है। आज जो
मेडिकल साइंस ने जो तरक्की की है या जो फिजिकल साइंस ने जो तरक्की की है, वो एक विचारों की ही निष्पत्ति है। आदमी के विचारों ने ही आज हमें इंटरनेट दिया, आदमी के विचारों ने ही हमें टेलीविज़न दिया, आदमी के विचारों ने ही हमें कई तरह की टेक्नोलॉजी उपलब्ध की। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है, ऐसे ऐसे घातक हथियार हमने बनाए कि पूरी मानवता को शायद कितनी बार चाहें तो हम बर्बाद कर सकते हैं। तो सत्संग की अपनी एक महिमा है, और ज़रूरी नहीं कि सत्संग व्यक्ति का ही हो। सत्संग कुछ ऐसे ऊर्जा फील्ड हैं, एनर्जी फील्ड हैं, जिसको हमने मंदिर कहा, जिसको हमने तीर्थ कहा, वैसे एनर्जी फील्ड हैं जहाँ पे हम जाते हैं और बड़े शांत महसूस करते हैं, बिना कारण के। कोई कारण पता भी नहीं चलता और हम वहाँ बड़े शांत हो जाते हैं, बड़ी विश्रांति हो जाती है। इसीलिए बहुत से मंदिर ऐसे हैं जो ऊर्जा के क्षेत्र हैं, ऊर्जा के केंद्र हैं। वहाँ पे बैठना ही उस परमात्मा से जुड़ जाने जैसा है। तो जो मंदिर हैं अलग अलग जगह, जो ज्योतिर्लिंग हैं, जो शक्तिपीठ है, या कोई बहुत बड़ा ऐसा मंदिर है जहाँ हजारों लोग शीश झुकाते हैं, वो एक तरह से चुंबकीय क्षेत्र है परमात्मा का। वहाँ साधना करना थोड़ा आसान हो जाता है, वहाँ साधना बिल्कुल सुलभ हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस परमात्मा की कृपा ही काफ़ी है। आप वहाँ बस उपलब्ध हो जाओ और परमात्मा आपसे जुड़ जाता है, उसका प्रेम आपको सहज उपलब्ध हो जाता है। तो सत्संग की महिमा है, बिनु सत्संग विवेक न होए। तुलसीदास जी कहते हैं कि बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, क्योंकि विवेक सत्य के संग से ही उत्पन्न होता है। बुद्धि तो आपकी कुबुद्धि भी हो सकती है, बुद्धि आपकी भ्रष्ट भी हो सकती है, बुद्धि आपकी चंचल भी हो सकती है, बुद्धि आपको भोगों में ले जा सकती है, सत्ता में ले जा सकती है, धन में ले जा सकती है। झूठी प्रसिद्धि के लिए आप कई तरह के क्रियाकलाप करते हैं, तो बुद्धि आपको भ्रमित कर सकती है। जैसे कि हमने चुंबक को देखा है, चुंबक की अपनी एक गुणवत्ता है। चुंबक हर लोहा और निकल को अपने पास खींच लेता है, और ज़रूरी नहीं कि चुंबक के पास ही लोहा और निकल हो, उसका एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। उस फील्ड के आसपास अगर वो लोहा या निकल हो तो चुंबक उसको स्वतः अपने पास खींच लेती है। वैसे ही संत होते हैं, वैसे ही सिद्ध पुरुष होते हैं, उनका एक ऊर्जा फील्ड होता है, उनका एक बुद्धा फील्ड होता है, और उस ऊर्जा फील्ड में जैसे ही कोई प्रवेश करता है उसे थोड़ी सी शांति मिलती है, थोड़ी सी परमात्मा की झलक मिल जाती है, और वो अपने आप को बड़ा स्थिर मानता है। कहता है महात्मा जी के साथ बैठने का अपना ही एक आनंद है। दक्षिण में एक बहुत महान संत हुए बहुत पहले, दक्षिणामूर्ति, कहते हैं मौन में ही वो सत्संग करते थे, उनके शिष्य उनके साथ मौन में ही बैठते थे। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रसाद पवित्र जन के साथ सत्संग से ही प्रसाद मिलता है, इसलिए परमात्मा पे चढ़ाए गए जो भोग हैं उनको हम प्रसाद कहते हैं। जीवन की सारी चीजें प्रयास से उपलब्ध होती हैं, लेकिन परमात्मा की कृपा वो प्रसाद है, वो उनकी करुणा है, वो उनका प्रेम है जो सहज प्रकट होता है। बादल स्वतः बरसते हैं, उनको निमंत्रण नहीं देना पड़ता। तो कहते हैं प्रसाद पवित्र जन के जब मिलते हैं तो सारे दुख कट जाते हैं। हमारा दुख है हमारी अज्ञानता, हमारी दुख है हमारी अपनी आत्म अज्ञानता। हम खुद को नहीं जानते और जानने का दावा करते हैं, ऐसे दावा करते हैं जैसे, और इतना ही दावा नहीं कर लेते कि हम खुद को जानते हैं, हम इससे आगे भी दावा करते हैं कि हम अपने पड़ोसी को जानते हैं। वो बड़ा दुष्ट है, बहुत मेरे साथ बहुत बुरा किया उसने, दुष्ट व्यक्ति है, वो बहुत सज्जन है। कहते हैं तुलसीदास, कवि तुलसीदास जब अपने गांव आए तो गांव वालों ने कहा, अरे इसको तो मैं जानता हूँ, राम बोला है, महाकवि हो गया, इसको तो मैं जानता हूँ, ये क्या कवि होगा। तो तुलसीदास कहते हैं, और बहुत सारे सिद्ध पुरुषों ने कहा कि पैगंबर की इज्जत उसके गांव वाले नहीं करते, क्योंकि गांव वालों ने उसको उस अवस्था में देखा है जब वो कीचड़ था, उसके कमल होने की संभावना को वो देख ही नहीं पाए, बस वो कीचड़ को ही याद रखते हैं कि ये, अरे इसको तो मैं जानता हूँ, मेरे गांव का है।
इसके अंदर वो संभावना खिल ही नहीं सकती। नशे करता था, ये कई तरह के गलत कार्यों में था, ये संत कैसे हो सकता है? इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे, चेंज कैसे हो सकता है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर सत्संग आप करते हो, किसी सिद्ध पुरुष के साथ बैठते हो, या अपने अंदर के नित्य तत्व के साथ बैठते हो जो सदा उपस्थित है, तो आपकी आपके तीनों तरह के दुख, दैविक, दैहिक और भौतिक जो है, वो सारे दुख जो हैं आपके कट जाते हैं, स्वतः नष्ट हो जाते हैं। तो दुख का कारण अज्ञान है, और सत्संग होते ही आपको विवेक की उपलब्धि होती है, आपको प्रेम की उपलब्धि होती है, आपको परमात्मा का की अनुपस्थिति का बोध होता है, और चित्त तब नित्य प्रसन्न होता है। ये वैसे ही है कि एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए रोता है कि हाँ, तुम मुझे मिली नहीं, तुम कहाँ चली गई, मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगा। और एक प्रेमी है जो उसने अपने प्रेम को और अपनी प्रेमिका को या अपने प्रेमास्पद को अपने पास उपस्थित पाया, वो दुख क्यों मनाएगा? वो तो उत्सव मनाएगा, वो तो रासलीला में प्रवेश कर जाएगा। वैसे ही हमारा जीवन है, जब तक हम उस परम प्रिय से नहीं मिल पाते तब तक हम एक वियोगी हैं। तब हम रोते रहते हैं, कविताएं लिखते हैं, संगीत बनाते हैं, उसको याद करते हैं, और जब वो उपलब्ध हो जाता है तब अपने आप को कोसते हैं कि हम तो धोखे में थे, ये तो एक मृग तृष्णा जैसी है, हमने इसे जल समझा था लेकिन ये जल है नहीं। हमने तो सोचा था कि जिस प्रेमिका से मैंने शादी की वो मेरे जीवन को पूर्ण करेगी, लेकिन जब से ये आई है मेरे जीवन में, ये जीवन तो मेरा नर्क हो चुका है। तो संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, संसार के जितने भी संबंध हैं, उसमें नूतनता नहीं है, वो धीरे धीरे छिन्न हो जाते हैं। उनकी जो आभा मंडल है, उनका जो आकर्षण है, वो खत्म हो जाता है। बस एक ही तत्व है जिसका आकर्षण खत्म नहीं होता, वो है आत्मज्ञान का आकर्षण, वो है कृष्ण का आकर्षण। इसीलिए कृष्ण को कहा गया कि कृष्ण सर्वव्यापक है, सर्व आकर्षक हैं, सबको आकर्षित कर लेते हैं। जब आप नित्य की आराधना करते हो, नित्य के पीछे जाते हो, और नित्य के पीछे जाना कुछ ऐसा नहीं, वो सदा है। अब मछली शिकायत करे कि वो जल में नहीं है, तो मछली की मूर्खता है। तो कबीर बड़े अर्थ से कहते हैं, प्रेमी और प्रेमिका का ही लक्ष्य करके, कि हमारा यार है हमें हमन को बेकरारे क्या। हमारा प्रेमी, हमारा परमात्मा, वो तो मेरे अंदर ही, हम बेकरार क्यों? हमन को इंतजारी का, हम क्यों इंतजार करें? भटकते दर बदर फिरते, जिनके प्रेमी बाहर हैं वो भटकते हैं, जिनका प्रेमी उपलब्ध हो गया, जिनका सत्य उपलब्ध हो गया, वो क्यों भटकेंगे? उनकी प्रज्ञा स्थिर हो जाएगी, उनकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी, वो विवेक में प्रतिस्थापित हो जाएंगे, वो भटकना बंद कर देंगे। एक छोटी सी कहानी से मैं इस तथ्य को समझाना चाहूँगा कि अगर आप प्रसन्न नहीं हैं, आप अगर निर्द्वंद नहीं हैं, तो आपकी सारी क्रिया कैपेसिटी, आपकी सारी क्रिएटिविटी सब खत्म हो जाते हैं। कहते हैं एक राजा के राज्य में एक बहुत बड़ा पहलवान था, और इतना मजबूत था, वो किसी से डरता नहीं था। एक दिन की बात है, राजा का अपना हाथी किसी तरह से राजमहल से बाहर निकल गया, और वो खेतों में उद्दंड करने लगा, पेड़ उखाड़ने लगा, फसलें बर्बाद करने लगा, कभी दौड़ के इधर जाता, कभी दौड़ के उधर जाता। और जब उस पहलवान ने उसको देखा तो उसने हाथी को उठा के किसी तरह से उसको पटक दिया अपनी ताकत से। तो राजा को बड़ा भय हुआ कि भाई, राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुझसे भी ज़्यादा शक्तिशाली है। राजा ने अपने मंत्रियों से सलाह किया कि आखिर इसका किया जाए तो क्या किया जाए। तो मंत्रियों ने कहा कि कुछ नहीं महाराज, या तो आप इसकी शादी करा दो या इसको आप कोई चिंता दे दो, क्योंकि शादी भी चिंताओं का सदा के लिए निमंत्रण ही तो है। वाइफ का फुल फॉर्म लोग कहते हैं कि वरी इज इन्वाइटेड फॉर एवर, चिंताओं को सदा के लिए निमंत्रण पत्र भेज देना। हालांकि ये मजाक है, बहुत सी पत्नियां ऐसी होती हैं जो धर्म पत्नी हैं, जो आपके धार्मिक कार्यों में या आपके
सदकार्यों में आपकी सहभागिनी होती है। बहुत से ऐसी रही हैं स्वतंत्रता संग्राम में, बहुत से ऐसे अनगिनत अननोन जिनको कोई जानता नहीं है, अपने सारे गहने, अपने सारे धन इस यज्ञ के लिए समर्पित कर दिए। तो राजा बड़ा परेशान था। उसने कहा कि तब क्या किया जाए। कहा कि आप एक राज्याज्ञा निकाल दो। आप उस पहलवान को कहो कि वो मंदिर जो पहाड़ी के ऊपर है वहाँ शाम को वो दिया जलाने जाए, और जिस दिन वो दिया नहीं शाम को जलाए उसी दिन उसको फांसी की सजा दी जाए। पहलवान को ये आदेश राजा का दिया गया और पहलवान बड़ा चिंतित हो गया। वो सवेरे उठता और सवेरे से ही चिंता में रहता, दिए को सजाता, उसमें तेल डालता, बत्ती चेक करता, सारा कुछ चेक करता, अग्नि की व्यवस्था करता। अग्नि की 2-3 व्यवस्थाएं वो अपने साथ रखता कि कहीं एक मिस हो जाए तो दूसरा मिस ना हो, क्योंकि जान की बात है। वो पूरा दिन उसी चिंता में रहता और शाम होने से पहले वो पहाड़ के ऊपर मंदिर पे पहुंच जाता और दिया जला के वो निश्चिंत होकर लौटता था। कहते हैं ऐसे ही 2-3 महीने ये कार्य होते रहा, और 2-3 महीने के बाद फिर राजा का हाथी निकला और उस हाथी ने उस पहलवान को अपने सूंड में लपेट कर बाहर फेंक दिया। तो वो कमजोर हो चुका था। तो कबीर ने इसीलिए कहा कि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। जब आप चिंता करते हो तो आपकी बुद्धि एक तरह से शिथिल हो जाती है, आपका परफॉर्मेंस गिर जाता है। जब आप प्रसन्न रहते हो, आनंदित रहते हो, तब आपका परफॉर्मेंस बेटर होता है। जब आप खुश होते हो, किसी कार्य को आनंद पूर्वक करते हो। कृष्ण ने तो यही कहा, किसी कार्य को ऐसे करो जब तुम उसके प्रेम में हो। करना ही आनंद है, उसका फल मिले न मिले, फल मेरे हाथ में नहीं है, कर्म मेरे हाथ में। कर्म की गुणवत्ता सुंदर होनी चाहिए। तो अगर आप चिंता करते हो अपने कर्मों के लिए, उसके फल के लिए, तो आपका परफॉर्मेंस गिर जाता है। आप जो परफॉर्म करना चाहते हो, जो कर्म करना चाहते हो, उस कर्म में आप दक्ष नहीं हो पाते। इसीलिए कहते हैं कि चिंता ना करो, चिंतन करो। अब चिंतन एक अलग शब्द है। चिंतन का अर्थ है कि नित्य क्या है, अनित्य क्या है, इसका चिंतन करो। क्या है जो टिकने वाला है और क्या है जो आपसे छूट जाएगा। आपका यौवन, आपका धन, आपके रिश्ते नाते सब छूटने वाले हैं। कुछ देर के लिए ट्रैवलर्स हैं, वो साथी हैं, मित्र हैं, कुछ देर के लिए ट्रैवलर्स हैं। क्या है आपके अंदर जो आपको छोड़ेगा नहीं, जो आपके साथ रहता है। अगर उस तत्व को आपने खोज लिया और उसके प्रेम में अगर आप पड़ गए तो फिर जीवन सार्थक है, नहीं तो फिर जीवन निरर्थक है। एक खिलौने को छोड़ा, दूसरे खिलौने के पीछे हम पड़ गए। एक खिलौने को हटाया, उससे उब गए, कोई दूसरा खिलौना पकड़ लिया। ऐसी कोशिश अगर हम करते रहेंगे तो हमारी मति कभी स्थिर नहीं होगी, हमारी चिंताएं कभी स्थिर नहीं होगी। क्योंकि चिंता जो है वो आपकी अज्ञानता का ही तो परिणाम है। आपने अनित्य को नित्य बनाने की कोशिश की, पूरी कोशिश की। आपने अपनी जवानी को चिर यौवन बनाने की कोशिश की। आपने अपने धन को चाहा कि कभी खत्म ना हो। आपने अपने प्रसिद्धि को चाहा कि ये कभी खत्म ना हो। लेकिन ये सब खत्म हो जाने वाला है। आप एक यात्री हो, आप इस मकान के मालिक नहीं हो, इस शरीर के मालिक नहीं हो। शरीर एक यात्रा पर है और आप भी एक यात्रा पर। आप एक भूमिका जीते हो, बेटे की भूमिका जीते हो, पिता की भूमिका जीते हो, दादा की भूमिका जीते हो। समाज में एक अलग भूमिका आपकी है। कहीं आप टीचर हो, कहीं आप अफसर हो, कहीं आप गुरु हो। ये सब भूमिकाएं हैं। अगर इन भूमिकाओं को ही आपने सत्य मान लिया तो फिर जीवन का जो नित्य तत्व है उसकी उपस्थिति आपको नहीं होगी। तो भगवान कहते हैं, रहकर अयुक्त न बुद्धि उत्तम भावना हो, ती कहीं बिन भावना नहीं शांति, और शांत अशांति में सुख है नहीं। अशांतस्य कुतः सुखम्। जो अशांति में है वो आनंद कैसे प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वो स्थिर है ही नहीं। आनंद के लिए भी स्थिरता चाहिए। अगर वो स्थिरता ही आपके जीवन में नहीं है तो आप आनंदित कैसे हो सकते हैं।
और स्थिरता तब तक नहीं आएगी जब आप स्थिर तत्व की खोज में नहीं जाओगे। ऐसा क्या है जो स्थिर है जीवन में, उसकी खोज नहीं करोगे, उस कृष्ण तत्व की खोज नहीं करोगे, उस आत्म तत्व की खोज नहीं करोगे, और सिर्फ अपने अहंकार को तृप्त करने के लिए, तुष्ट करने के लिए, तुष्ट और दुष्ट में ज्यादा अंतर नहीं है। जो अपने अहंकार को तुष्ट करने के चक्कर में रहता है वो दुष्टताई करेगा ही करेगा, वो समाज का भला कभी नहीं कर सकता। इसीलिए तो बहुत से ऐसे सरकारी अफसर मिले हैं जो चपरासी हैं, करोड़ों की प्रॉपर्टी बना रखी है चपरासी, उनकी सैलरी उतनी औकात नहीं है, लेकिन चूंकि वो अहंकार के तृप्त करने की यात्रा पर हैं तो उन्होंने गाहे बजाए हर तरीके से धन को इकट्ठा कर लिया, और धन इकट्ठा करके वो समझ रहे हैं कि उन्होंने कुछ उपलब्ध कर लिया, हालांकि उनकी आंतरिक गरीबी नहीं मिटी। तो कृष्ण कहते हैं जो अयुक्त हैं, जो योग से युक्त नहीं हैं, और जिनकी भावना उत्तम नहीं है, जिनकी भावना परोपकाराय पुण्याय परपीड़नम वाली बात नहीं है, सर्व बहुजन हिताय बहुजन सुखाय वाली नहीं है, वो लोग कभी भी शांत आनंद को, सुख को नहीं प्राप्त कर सकते। अशांतस्य कुतः सुख, जो शांत में है, अशांति में है, वो सुख को कैसे प्राप्त कर सकता। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हरि गीता में, सब विषय विचरित इंद्रियों में साथ मन जिनके रहे, यह बुद्धि हर लेती पवन में, नाव ज्यों जल में बहे। जो विषयों में आसक्त हैं, जो अलग अलग टॉपिक्स में आसक्त हैं, अलग अलग टॉपिक्स में किसी की रुचि है, किसी ने संगीत को नशा बना लिया, किसी ने धन को नशा बना लिया, किसी ने शराब को ही नशा बना लिया, शराब तो नशा है ही, किसी ने पढ़ने को ही नशा बना लिया। उन नशे में आपकी इंद्रियां आपको खींच के ले जा रही है, आपका शक्ति छिन्न हो रहा है, आप कमजोर पड़ रहे हो, आप में वो शक्ति रही नहीं। जैसे नाव जो है अगर बिना नाविक के रहे और पतवार कोई चलाने वाला ना हो तो हवाएं जिधर चाहें उस नाव को लेके जा सकती है। कहते हैं समुद्र में, जापान में बहुत से ऐसे जहाज हैं, पुराने जहाज, जो बह के कहीं से आ गए, कई सालों से वो नाव उस इलाके में आते रहे क्योंकि उसका कोई पतवार नहीं था। भगवान कहते हैं कि जब आप अपना पतवार तय नहीं करते, अपने साथ दिशा सूचक यंत्र नहीं रखते जो आपको बताता है कि आपको जाना कहाँ है, किस तरफ यात्रा करनी है जीवन की, किधर मार्ग तलाशना है, जब इसकी समझ नहीं है तो आप एक अननोन यात्री हैं। अब हवाएं जिधर आपको चाहें ले जाएं, परिस्थितियां जिधर चाहें आपको पटक दें, ये पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ है अपने नाव के खुद नाविक बनना या उस परमात्मा को सारथी बना देना। अब वो आपके मार्ग तय करे, वो परम शक्ति आपका मार्गदर्शन करे। जब तक कहते हैं कि मैं मार्गदर्शन, मैं कंट्रोलर हूँ, और वो कंट्रोलर अहंकार अगर है, तब तक आप अपने जीवन के साथ संघर्ष ही पैदा कर रहे हैं, अशांति ही पैदा कर रहे हैं। आपकी पूरी प्रक्रिया अशांति पैदा करने की प्रक्रिया है। अहंकार की पूरी प्रक्रिया, कुछ भी कर लें अहंकार, वो अशांति ही पैदा करेगा, वो आपको कभी स्थिर रहने नहीं देगा। जब तक आप इस अहंकार की सारी क्रियाविधि को नहीं जान लेते, तब तक आप आत्मस्थ नहीं हो सकते, तब तक आप कृष्ण चेतना में स्थित नहीं हो सकते। इसीलिए कहते हैं कि बुद्धि को, बड़े बड़े बुद्धिमानों को भी हर लेती है, क्योंकि बुद्धि जो है वो पंच इंद्रियों से ऊपर नहीं उठ पाता। बुद्धि हमेशा सांसारिक चीजों में ही उलझा रहता है, उसका अपना एक गणित है, उसका अपना एक अर्थशास्त्र है। बड़े बड़े ऋषि पतित हो गए, बड़े बड़े ऋषि अपने स्वभाव से विचलित हो गए। क्यों विचलित हो गए? क्योंकि वो बुद्धिवादी थे, उन्हें सत्य का कोई अनुभव नहीं था। जिसको सागर मिल गया हो कुएं के पीछे क्यों जाएगा? जिसको अच्छा खाना मिले वो बदबूदार पुराना खाना क्यों खाएगा? तो परमात्मा रस है, परम रस है। अगर एक बार उसका स्वाद मिल गया तो आप सब में उसी के दर्शन करोगे, सब में उसी का प्रेम है, सब में उसी की मुस्कान है। हर मुस्कुराते व्यक्ति में, हर प्रसन्न व्यक्ति में
आप उसी परमात्मा को पाओगे, उसी आनंद को पाओगे। लेकिन उसके लिए पहले अपने अंदर उस परमात्मा को प्रतिस्थापित करना होगा। आपने अपने सिंहासन पे अपने ईगो को रख छोड़ा, मैं बड़ा हो गया, मैं ब्रांडेड हो गया, मैं अब सबसे अलग हो गया, मैं विशिष्ट हूँ, मेरे साथ विशिष्ट व्यवहार होना चाहिए। जब ये भाव होता है तो आप पूरी सृष्टि से, पूरी प्रकृति से, पूरे नेचर से अपने आप को आइसोलेट कर लेते हो। और ये आइसोलेशन ही दुख है जीवन का। आप उन हवाओं से अलग कैसे हो सकते हो? आप उस सूरज से अलग कैसे हो सकते हो? आप उस पानी से अलग कैसे हो सकते हो जिसे आपने अभी ग्लास में पिया है? आप अलग नहीं हो, आप उस समग्र के हिस्से हो। एक गहरे अर्थ में आप समग्र हो, समस्त एनर्जी से आप कनेक्टेड हो। तो जब तक आप योगी नहीं होते तब तक आप वियोगी होइएगा। आप सुख दुख के खेल में खेलिए, मास्टर बनिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरों को दिखाने के लिए आपके पास सारा समंदर मेरे पास है, एक बूंद पानी मेरी प्यास है, ये स्थिति आपकी रहेगी। आप बाहर से तो बड़े दिखोगे, बड़े चीज, आप बहुत वस्तुओं का अंबार लगा रखा है आपने, लेकिन वो वस्तुएं आपके जीवन को तृप्त नहीं कर सकती। उसे कोई राजनीतिक सामाजिक घटना आपके जीवन को पूर्ण नहीं बना सकती। राजनीतिक या सामाजिक घटना बस आपके लिए एक सुविधा, एक यंत्र उपस्थित करा सकती है। बांसुरी दे देने से कोई संगीतज्ञ नहीं बन जाता, गिटार हाथ में रहने से कोई गीतकार या संगीतकार नहीं बन सकता। उसके लिए साधना करनी पड़ती है, और वो साधना है नित्य की साधना। अपने जीवन में नित्य की खोज करना। अगर आप प्रेम की खोज नहीं करते, विशुद्ध प्रेम की जो आपके अंदर स्थित है, अगर प्रेम ही नहीं, प्रेम बिना सब सोना। और प्रेम के एक ही रूप नहीं होते, भाई बहन का प्रेम है, माता का प्रेम है, पिता का प्रेम है, पत्नी का प्रेम है, बच्चों के प्रति जो प्रेम है, वात्सल्य भाव है। प्रेम ही तो अपने आप को व्यक्त कर रहा है, और आपने उस प्रेम को परिभाषित कर रखा है, ये मेरा है और मैं मेरे से ही प्रेम करूंगा। क्योंकि जितना आपका मेरा है, आपको उसी से प्रेम होगा। जो तेरा हो गया उसके प्रति क्या प्रेम होगा? और कहते हैं कि उदार चरित्र वालों के लिए तो पूरी धरती ही परिवार है, धरती ही परिवार है, पूरा समग्र सृष्टि ही उसका परिवार है। उदार चरितानांग तु वसुधैव कुटुंबकम। जो उदार चित्त वाले हैं उनके लिए तो पूरी वसुधा ही कुटुंब है, क्योंकि समस्त सृष्टि पे हम निर्भर हैं। हम समझते थे कि चाइना अलग है, जापान अलग है, अमेरिका अलग है, लेकिन आज कोई अलग नहीं। एक की गलती समस्त सृष्टि को भुगतनी पड़ रही है। अगर हम गलत करेंगे उसका प्रभाव पूरे विश्व पे पड़ने वाला है। वैज्ञानिक भी कहते हैं कि तितली अगर यहाँ पंख फरफराती है तो वो मौसम को प्रभावित कर सकती है, इतना उसका इम्पैक्ट है। उसके पंख फरफराने से जो एक इफेक्ट क्रिएट होता है, वो इफेक्ट फिर दूसरा इफेक्ट क्रिएट करता है, और ऐसे ही एक कार्य कारण की श्रृंखला चली जाती है और आपका मौसम प्रभावित होता है। तो अगर आप ये समझते हैं कि आपके कर्म सिर्फ आपके लिए हैं, तो इससे बड़ी मूर्खता कुछ भी नहीं। आपका कर्म समस्त समाज के लिए, उसका प्रभाव पूरी सृष्टि पे पड़ेगा, और पूरी सृष्टि का प्रभाव आप पे है। जब आप विशिष्ट होने का दावा करते हैं, अहंकार पालते हैं, तब आप इस तथ्य से बाहर हो जाते हैं, तब आप वियोगी हो जाते हैं, तब आप सृष्टि के पार्टिसिपेंट नहीं हो, भागीदार नहीं हो। आप हवाओं के साथ नहीं खेलते, आप फूलों के साथ नहीं मुस्कुराते, तब आप उससे अलग हो जाते हो। और ये अलगाव ही पीड़ा है, ये अलगाव, वियोगी होना ही कष्ट है जीवन का। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, योगी भव, योगी बन। किसका योग? किससे योग कर? नित्य से योग कर, प्रेम से योग कर। वो प्रेम जो सर्वव्यापक है, क्षुद्र सीमाओं में बंधा हुआ नहीं है। वो प्रेम जो पाकिस्तानियों को से भी प्रेम कर सकता है, वो प्रेम जो अपने शत्रु से भी प्रेम कर सकता है। कहते हैं महाभारत का युद्ध बड़ा अजीब था। युद्ध खत्म होता था और रात में सब एक दूसरे के कैंप में आते जाते रहते थे, क्योंकि परस्पर प्रेम था, हंसी मजाक। और युद्ध के समय फिर वो एक शत्रु की तरह व्यवहार करते थे। तो बड़ा अद्भुत समाज था। आज हम अपने प्रेम को अपनी परिभाषाओं में तय करते हैं, किसको प्रेम देना है, किसको सम्मान देना है। इसका एक पूरा डिक्शनरी हमारे साथ चलता है। नापते हैं हम फीता लेके, सामाजिक पैरामीटर लेके, कि कौन मेरा अपना है, कौन पराया है, और उस हिसाब से फिर हम अपने आप को प्रदर्शित करते हैं। वो बंधा हुआ प्रेम है, इंस्टॉलमेंट वाला प्रेम। तो ग्रो अप होना पड़ेगा हमें उस प्रेम की तरफ जाना पड़ेगा
जो सर्वव्यापक है, जो यूनिवर्सल है। अगर हम उस प्रेम की तरफ जा सकते हैं तभी जीवन की सार्थकता, नहीं तो क्या फर्क पड़ता है। आप किसान हो या आप बहुत बड़े पद पे स्थापित कोई कलेक्टर हो, कोई नेता हो, क्या फर्क पड़ता है। जीवन आपका भी उतना ही संघर्षपूर्ण है, बस यंत्र अलग अलग, टूल्स अलग हैं। उसके पास हल है, आपके पास मर्सिडीज है, आपके पास कार्यकर्ता हैं, आपके पास अब नीचे काम करने वाले लोग हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कर्म की गुणवत्ता, कर्म में योग है कि नहीं। अगर कर्म में वियोग है तो अंततः वो आपको दुख में ही ले जाएगा, अंततः आपको वो भ्रम में ही ले जाएगा। इसलिए कर्म में योग की उपस्थिति होनी जरूरी है, कर्म में प्रेम की उपस्थिति होनी जरूरी है। कर्म इसलिए करें क्योंकि उससे दूसरों का भी भला हो, वो ईश्वर के को समर्पित होना चाहिए। गीता के अगले अध्याय, जो अध्याय 3 है, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने पूरी तरह से एक तरह से कर्म योग का ही विज्ञान दिया। उसकी चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। आज के लिए आप सब उपस्थित हुए, इसके लिए आप सबों का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। आपका दिन मंगलमय हो, सबके मंगल की कामना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलम भवतु। हरि ओम। अंत में मैं आप सबों के अंदर उपस्थित उस परम तत्व को नमन करता हूँ और अपने गुरु श्री राम कृष्ण परमहंस को नमन करते हुए श्री राम कृष्णार्पणमस्तु उनको स्मरण करते हुए इस श्रृंखला को अभी यहीं स्थगित करता हूँ। कल आपसे पुनः चर्चा होगी। धन्यवाद। इति।